हाँ, खुश रहिए। मेरा 2 प्रश्न है गुरुजी। बोलिए। पहला प्रश्न, हमारे परिवार में गणेश पक्ष में कोई गुजर गया है तो क्या हम गणेश पक्ष में गणेश जी का मूर्ति बैठा सकते हैं? कब गुजरे हैं? गणेश पक्ष में। अरे कितने साल पहले? बहुत साल हो गया गुरुजी। हाँ तो गए जाने तो उनको, अपना गणेश जी रखो। गणेश जी बैठाए थे ना 3 बार। हाँ। तो मूर्ति खंडित हो गया, तो अब फिर से बैठा सकते हैं कि नहीं? तो मूर्ति खंडित क्यों हो जा रहा है? परिवार वाले मतलब बोल रहे हैं, बड़े बुजुर्ग, कि वो खत्म हो गया, अगर उस तिथि में कोई पैदा होगा तभी गणेश बैठाना है। ऐसा मान्यता लोग कहते हैं कि वो तिथि मान हो गई, जबकि ये बात शास्त्रोक्त नहीं है। कुछ लोग एकादशी बंद कर देते हैं सोच के कि हमारे फलाने खत्म हो गए, कोई अष्टमी बंद कर देता है ये कह के कि हमारे फलाने खत्म हो गए। भाई खत्म होने वाला तो होगा ही जी। लेकिन आप अच्छे काम क्यों छोड़ें, बुरे काम छोड़ें? गणेश जी रखें, सेवा करें, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे परिवार में देखो 365 ही तो दिन होते हैं। जी। और आपके पीढ़ी में ऐसा कोई भी दिन ना होगा जिस दिन कभी ना कोई मरा ना हो। तो फिर सारे बंद कर दो, फिर तो सभी बंद हो जाएगा। लेकिन ये सारी परंपराएं गलत परंपराएं हैं। आप एकादशी के दिन कोई भले मर गया हो तो जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन उत्सव ना मनाओ, लेकिन व्रत रखो, अगली एकादशी से उसको ठीक से करना। जी गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है गुरुजी, जैसे किसी का स्वर्गवास हो गया तो उसकी फोटो को घर में रख सकते हैं या बड़े पोस्टर के तौर पे? फोटो जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जैसे माता हैं, पिता हैं, दादा हैं, दादी हैं, इनकी फोटो एक एल्बम में संभाल के रख दो। यदि रखनी है तो घर में दक्षिण दिशा की दीवार पर। गुरुजी जैसे बड़े पोस्टर में रखनी है तो रख सकते हैं? बड़े पोस्टर में भी रखो। बुजुर्गों की फोटो, मरे हुए की कोई भी तस्वीर हो तो दक्षिण की दीवार पर होना चाहिए। दक्षिण दिशा, बड़ी हो चाहे छोटी हो, पर दक्षिण दिशा की, क्योंकि पितरों का स्थान दक्षिण में होता है, तो दक्षिण की तरफ ही होना चाहिए। और कोशिश करो कि उनको एल्बम में रखो संभाल के। दर्शन जब करना है माँ बाप का, स्वर्गीय दादा दादी का, तो कर लो। बाकी फोटो ऐसी जगह पर हो। भगवान का दर्शन रोज करो, आते जाते भगवान के चित्र पर दर्शन पर नजर हो। गुरुजी मैं और दक्षिण की तरफ बुजुर्गों की। गुरुजी मैं अभी वृंदावन गई थी आपसे यही प्रश्न पूछने, लेकिन आपसे दर्शन हुआ, गुरु मंत्र भी लिया, लेकिन प्रश्न नहीं पूछ पाई। कोई बात नहीं। जय श्री मन्नारायण गुरुजी, राधे राधे। जय श्री। 1 मिनट राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मेरा आपसे एक प्रश्न है। शिव जी अपने सर पर चंद्रमा को क्यों ग्रहण करते हैं? क्योंकि एक बार चंद्रमा नाराज हो गए। एक बार चंद्रमा नाराज हो गए कि चले जाते हैं हम काम से छुट्टी लेकर। तो भगवान ने कहा ठीक है जाओ। तब भगवान ने अपनी कृपा से दूसरे चंद्रमा को प्रकट किया। तो वो चंद्रमा समुद्र में समा गए जो नाराज होके गए। जब उन्होंने देखा कि काम कुछ रुका नहीं तो फिर वो चंद्रमा वापस आए। तो अब चंद्रमा बोले हे प्रभु क्षमा कर दो, हमसे अपराध हो गया। तब भगवान बोले कोई बात नहीं। भगवान राम को श्री रामचंद्र कहते हैं, कृष्ण को कृष्णचंद्र कहते हैं। तो शंकर जी भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं। तो शंकर जी को लगा कि मेरे राम के नाम में चंद्र लगा है, इसलिए चंद्रमा आओ तो मेरे माथे पर बैठ जाओ, क्योंकि मेरे राम से तुम जुड़े हो। इसलिए शिवजी राम के से जुड़े होने के कारण चंद्रमा को शिवजी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। थैंक यू गुरुजी। राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। उस चंद्रमा को शिवजी ने धारण कर लिया। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी आपका जो भागवत कथा है वो हमारे घर 1-1.5 साल पहले से चल रहा है। और यानी हमारे घर में बहुत समस्या था, लेकिन आपका भागवत सुनते सुनते हमारे घर में बहुत खुशहाली आई है और हमारे आसपास बहुत परिवर्तन हुआ है। और हमारे गांव में सुबह होते ही सबसे पहले आपका ही भजन चालू होता है। किसी के घर में आप देख लीजिएगा। अच्छा, भजन का याद दिलाया तो मैं आपको याद दिला दूं। कल मतलब 21 तारीख है क्या? कल मतलब 21 जनवरी को यहाँ पर सुंदर राम जी का एक सुंदर भजन आपको सुनाएंगे। लॉन्च होगा यहाँ कल।
और परसों 22 तारीख को रामलला वहां बैठेंगे और यहाँ एक सुंदर भजन हम आपको नया लॉन्च होगा यहीं से। तो कल जो भजन होगा वो शूट भी यहीं पर हुआ है गुड़ियारी वाले हनुमान जी के चरणों में। तो कल यहीं पर भजन आप सुनेंगे, कल भी एक नया भजन और परसों भी एक नया भजन आप सुनेंगे। राम जी पर हैं दोनों भजन। गुरुजी मैं आपका चरण स्पर्श करना चाहता हूं और आपका आशीर्वाद चाहता हूं हमारे देश के लिए। और हमारा देश जल्द ही हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है, इसमें आपका आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब चाहते हैं कि हमारा देश सनातनी पुनः रूप से स्थापित हो। जय श्रीमन नारायण गुरु। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। गुरुजी मैं रोज हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, तो उससे कोई दोष थोड़ी ना है। हाँ नहीं है, कौन बोला दोस्त है? बोलते हैं कोई कोई। कौन? उनको मिर्ची का धुआं दो जो बोलता है। जी गुरुजी। गुरुजी मैं आपको गुरु बनाना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, नमस्कार। जी जी राधे राधे, नमस्कार। मैं ना, मेरे पति का नौकरी नहीं लग रहा है, मैं बहुत उपवास रहती हूँ उसके लिए। अच्छा, आप पति की नौकरी के लिए उपवास रहती हैं? नहीं, सबके लिए रहती हूँ। सबके लिए मतलब? पूरे परिवार के लिए। तो सबका ठेका आपने लिया है? नहीं। ठीक है, अच्छा है। भगवान की भक्ति भी स्वार्थ से क्यों करना मेरी माँ, थोड़ा बिना स्वार्थ के कर लो। जी। पति की नौकरी के लिए ही तुम बताओ, नौकरी चाकरी तो ये लग ही जाएगी, कौन बड़ी बात है? जी है ना। इसके लिए भगवान को क्यों परेशान करना? जी। हर छोटी छोटी बात के लिए भगवान से आत्म कल्याण, हे प्रभु मुझे अपनी भक्ति दीजिए, मेरा कल्याण कीजिए, ये बोलो। पति की नौकरी, पति मेहनत करके काम करे, नौकरी लग जाएगी, साबित करे। राधे राधे। हाँ राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी एक प्रश्न है। बोलो। प्रेम बड़ा है कि पैसा? प्रेम बड़ा है कि पैसा? ये पूछना था, प्रेम बड़ा है कि पैसा? तो आप किसी के प्रेम में फंसे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। अभी अभी आप बोले हाँ कि प्रेम जरूरी है, पैसा है तो सब लोग प्रेम करेंगे। अच्छा ये बताओ, छोटे से बच्चे के पास कितना पैसा है, फिर भी माँ प्रेम करती है कि नहीं उससे? प्रेम सब में बसता है गुरुजी। हाँ, मगर वो एक चीज होता है, आपने आप पूछा कि प्रेम बड़ा है कि पैसा? तो एक बात बताएं, पति पत्नी दोनों घास की झोपड़ी में रहते हैं, पर प्रेम रहता है तो पैसा बाद में आ जाएगा, मगर कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेम बड़ा है, पैसा बड़ा नहीं है साहब। यदि प्रेम और पैसे में देखा जाए तो पैसा बहुत छोटी चीज है, प्रेम बहुत बड़ी चीज है। धन्यवाद गुरुजी। जी गुरुदेव को चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। गुरुदेव हम लोग वृंदावन गए थे, हाँ आपके चरण स्पर्श नहीं कर पाए गुरुदेव, आपको चरण स्पर्श चाहते हैं। खुश रहिए, अभी मिलेंगे सबको। जी मैया, अभी मिलेंगे मेरी माँ। राधे राधे गुरुजी। जी भैया। गुरुजी मेरा दो प्रश्न है। बोलो। पहला प्रश्न ये कि अभी आपने एक उत्तर दिया कि दुनिया मतलबी है। हाँ। पर कैसे? मेरे हिसाब से ये है कि अगर आप दुनिया को मतलब के हिसाब से देखोगे तो दुनिया मतलबी है, पर आप कहते हैं दुनिया को सच्चे प्रेम से रखना चाहते हो, कहते कोई ऐसे मतलबी हम नहीं समझ सकते। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति, रामचरितमानस में ऐसा लिखा है। देखो जी गुरुजी। दुनिया स्वार्थी है ऐसा कहा जाता है क्योंकि दुनिया स्वार्थी है। आपके पास पैसा है तो जो आपके नहीं है वो भी आपके बनना चाहेंगे गुरुजी। और पैसा है तो जो नहीं है वो भी बनना चाहेंगे, और पैसा नहीं है तो अपने भी आपको पहचानेंगे नहीं। इसलिए दुनिया स्वार्थी तो है, इसको आप अभी नहीं समझेंगे। आपकी उम्र क्या है? 16 साल। अभी बेटा ये सब समझने की उम्र के साथ ये चीजें समझ में आती हैं गुरुजी। कि दुनिया कितनी बड़ी स्वार्थी है, ये समझने के लिए अभी आपको थोड़ा उम्र का तजुर्बा चाहिए। ठीक है गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि हाँ। हम सच्चे प्रेम से जब कान्हा जी को याद करते कि हमेशा हमारा वो मदद करते हैं, हाँ। तो मुझे कहते हैं कान्हा जी का जो रियल रूप है उसका कहते हैं दर्शन करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो रियल रूप का दर्शन आप कर लो। आपके यहाँ रायपुर में मंदिर तो होंगे ना भगवान कृष्ण जी के? गुरुजी। तो वो जो दर्शन आप करेंगे वो रियल ही तो है, कोई बनावटी थोड़ी है। गुरुजी मेरे को सपने में
सपने में भी करना है। सपने में करना है? जी गुरुजी, मतलब साक्षात कहते। साक्षात, तो फिर उसके लिए काम करना पड़ेगा। रोज आप नाम जप किया करो। जी गुरुजी। भगवान का नाम जप किया करो। रात्रि के रोज भगवान से कहा करो कि हे प्रभु, हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, हे श्री कृष्ण, आज सपने में आने का वादा करो, आज सपने में आने का वादा करो। आज भगवान से कहिएगा कि हे प्रभु, आज मेरे सपने में आने का वादा करो, वादा करो। हे प्रभु, आज मेरे सपने में आइए। रोज कह कर के सोइए, एक ना एक दिन बहुत जल्दी आपके सपने में भगवान जी आएंगे। आप रोज ही कह के सोइए। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी मैया। प्रणाम गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा एक सवाल था। अभी दीदी ने पूछा है, उसी से रिलेटेड है थोड़ा सा। कि मेरे परिवार में अभी कुछ दिन पहले मेरे बड़े ससुर जो हैं, उनके नाती और उनके बेटे दोनों का देहांत हो गया। तो मैं हर साल सत्यनारायण जी की कथा कराती हूँ, पर लोग बोल रहे हैं कि जब तक बरसी नहीं हो जाता तब तक आप नहीं करा सकते कथा। तो उनसे पूछना कि जब तक बरसी ना हो जाए तब तक झूठ बोलने की परमिशन है, छल करने की परमिशन है, कपट करने की परमिशन है, शराब पीने की परमिशन है, मांस खाने की परमिशन है। तो सत्यनारायण भगवान की कथा करने की परमिशन क्यों नहीं है? अच्छे काम ही क्यों रोके जाएं? बुरे काम क्यों नहीं रोके जाएं? मतलब हद हो गई मूर्खता की। अरे 13वीं होने के बाद, घर की साफ सफाई शुद्धि होने के बाद आप हर काम के लिए फ्री हैं जी। बरसी तक कुछ लोग कहते 1 साल तक मंदिर ना जाओ, 1 साल तक। अरे मूर्खतापूर्ण बातें हैं ये सब। क्यों ना जाओ? कोई ये नहीं कहता कि जी 1 साल तक झूठ नहीं बोलना, 1 साल तक छल मत करो। कोई ये नहीं बोलता छल ना करो, कपट नहीं जी, मंदिर मत जाओ। अच्छे काम करो, 13वीं के बाद सारे अच्छे काम कर सकते हैं। जी गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। ऐसा उल्टा सुल्टा बोलने वालों को। गुरुजी। हाँ बेटा बोलो। राधे राधे। राधे राधे। बताओ बेटा, क्या नाम है आपका? चैतन्य साहू। हाँ। क्या पढ़ती हो? कौन सी क्लास में? नर्सरी में। अच्छा, तो कथा सुनती हो आप? हाँ। क्या अच्छा लगा आपको कथा में? अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? खुश रहो। कोई सवाल है आपका? कोई प्रश्न है? बोलो फिर। खुश रहो, सुखी रहो। खड़े हो जाओ, जल्दी करना, बहुत जल्दी करना है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। ओम शांति। शांति शांति शांति। आपके श्री चरणों में प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। संसार परिवर्तन के लिए संस्कारों का परिवर्तन बहुत जरूरी है। हाँ, संस्कारों का परिवर्तन कर दोगे तो कैसे काम चलेगा? व्यक्ति में 7 गुणों का होना जरूरी है। क्या क्या होना जरूरी है बताओ? ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता और शक्ति। ठीक है, ठीक है गुरुजी। अच्छा ये बताने के लिए आपने माइक के लिए ठीक कृपा की, आपने बताया। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। प्रणाम। जी जी। गुरुजी, मेरा हरा भरा परिवार था, लेकिन 2006 से ऐसा हुआ कि सब स्वर्गवासी होते गए। कौन कौन? पिताजी 2006 में चल दिए। ठीक है। 2008 में दादाजी चल दिए। 2010 में चाचा जी चल दिए। 2012 में बड़ी माँ चली गई। फिर 2016 में मेरी माँ, और उसके 1.5 महीने बाद मेरी बहन चली गई। फिर उसके बाद मेरे बड़े पापा चल दिए। ठीक है। फिर दादी माँ चली गई, और अब मैं बचा हूँ। आप रहिए। और चाचा फैमिली में चाची और 2 भाई मेरे बच्चे हैं। शादी हो गई आपकी? नहीं हुआ है गुरुजी। तो शादी कर लो। क्या करते हो? LIC एजेंट हूँ गुरुजी। हाँ, तो शादी कर लो, बढ़िया अपना घर बसाओ। जो तो जाना था चले ही गए। ये इसका गुरुजी, इसमें प्रश्न ये है कि इसका रीजन, हमारे घर में ना पंचमुखी हनुमान जी विराजे हैं। तो उनको बताया जाता है कि उनका पूजा ठीक ठाक नहीं हो पाता, और उसी का ये सब प्रभाव है। तो क्या
उसका समाधान? पहला तो ये कि यदि भगवान जी विराजे हैं तो उनका पूजा पाठ होना चाहिए, पहला तो ये है जी। दूसरा ये है कि जिनके घर में हनुमान जी नहीं विराजे, क्या उनके पिता नहीं मरे, क्या उनकी दादी नहीं मरी, क्या उनके बड़े पिता नहीं मरे, क्या उनके चाचा नहीं मरे? भाई जिनके घर हनुमान जी नहीं विराजे उनके घर भी सबको मरना है, और आपके घर विराजे हैं तो आपके घर भी सबको, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो आया है वो मरने के लिए आया है। भाई कोई जल्दी कोई लेट। गुरुजी इसमें ये प्रश्न है कि वो गांव में है बजरंगबली जो है, और मैं जांजगीर में रहता हूँ। तो आपके गांव में आपके अपनों ने पधराया था, उनको बिठाया था? मेरे बड़े पापा बैठाए थे उनको। हाँ, तो उनकी सेवा कितनी बड़ी मूर्ति है? लगभग 4-5 फीट की। तो उनकी सेवा पूजा नहीं होती वहाँ? व्यक्ति रखे थे और फिर पूजा नहीं हो पाता है। पंडित वहाँ कोई है नहीं गांव में, और उसको कहीं दूसरे की जगह क्या स्थापित कर सकते हैं? नहीं, पूजा यदि करा लो तो ठीक है। जहाँ देखो, इसलिए मंदिर वंदिर बड़े पैमाने पे नहीं बनवाने चाहिए, उतना करो, क्योंकि आज आप तो कर पाओगे, आने वाली पीढ़ी कर पाए ना कर पाए। घर पे अपने शालिग्राम भगवान गोपाल जी रखो, ये तो सही है, लेकिन बड़े मंदिर तब बनाओ जब उनका फिर आपके आने वाले पीढ़ी भी उसको मेंटेन कर पाए, आने वाले समय पर उसकी सेवा पूजा होती रहे तो ठीक है, वरना ये सब नहीं करना चाहिए। गुरुजी बड़े बाबा बैठा के तो चल दिए, लेकिन अब वो मेरे मत्थे आ गया है तो मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। बस इसी मार्गदर्शन आपका आशीर्वाद। अरे मत्थे वत्थे ना बोलो, ठीक है, सेवा करो, आप सेवा करो मन लगा के, वो फल भी तो देंगे हनुमान जी। यदि उनकी सेवा हुई तो उनका पॉजिटिव फल भी तो है। सेवा करो मन लगा के। और गुरुजी अभी शिव जी का बार बार दर्शन हो रहा है, उसका क्या मतलब है? हाँ, तो शिव जी हनुमान जी ही तो शिव जी हैं, दर्शन हो रहा है मतलब जाओ सेवा करो। शिवलिंग बार बार दिखाई दे रहा है। ठीक है, सेवा करो। जी 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 गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। हाँ मैं ये टाटा, अच्छा टाटा नहीं कर रही हूँ, माइक मांग रही हूँ। अच्छा। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। बोलो बेटा। मैंने पढ़ा है कि स्वामी विवेकानंद जी मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, तो क्या सही है? मूर्ति पूजा का खंडन करना चाहिए या मूर्ति पूजा करना चाहिए? भाई स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने कहा कि आप मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? नहीं। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने, राजा ने पूछा कि आप मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस राजा के दरबार में लगी उस राजा के पिता की जो पेंटिंग फोटो थी वो निकलवाई और पूछी कि भाई साहब ये कौन है? राजा बोला मेरा बाप है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि पिता की फोटो पर 2 जूते मारो। राजा बोला कैसी बातें कर रहे हैं आप, हम अपने बाप के फोटो पर जूता कैसे मारें? स्वामी विवेकानंद जी बोले कि भाई तुम्हारा ये बाप असली थोड़ी है, फोटो ही तो है, ना तो ये सांस ले रहा है, ना तो ये खा रहा है, ना तो बोल रहा है। अरे राजा बोला भले ये सांस नहीं ले रहा लेकिन है तो बाप का प्रतीक। उसी तरह आप स्वामी विवेकानंद जी बोले कि जब बाप की फोटो को बाप का प्रतीक मानता है तो भगवान की मूर्ति भी तो भगवान का प्रतीक ही है। धन्यवाद गुरुजी। स्वामी विवेकानंद जी मंडन थे, अर्थात मूर्ति पूजा के समर्थक थे, विरोधी नहीं थे। मेरी एक इच्छा है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, वो स्वयं महाकाली के उपासक थे, तो वो विरोधी कैसे हो सकते हैं? अब कोई उनकी इस बात का गलत प्रचार कर रहा हो तो वो अलग विषय है, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे वो खुद मूर्ति महाकाली के उपासक थे। हाँ या ना? फिर चलो बेटा, किसी ने आपको गलत जानकारी दी होगी। और कोई सवाल? भैया माइक चालू कर दो उनका। सिरादे बोलो। मेरी एक इच्छा है कि मेरे पिताश्री और मेरे भ्राताश्री और मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहते हैं। अच्छा, अभी मिलेंगे बेटा, सबको मिलेंगे अभी। धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा, राधे राधे। कोई सवाल? क्या मैं आपको गायत्री मंत्र सुना सकती हूँ? बेटा गायत्री मंत्र बोलना नहीं चाहिए, मन में अंदर रखना चाहिए। कुछ और मंत्र है आपके पास?
गायत्री मंत्र बच्चों को तब तक याद नहीं कराना चाहिए जब तक यज्ञोपवीत ना हो जाए। बाकी आप और भी मंत्र हैं बहुत सारे गीता के, वो याद करा दो, लेकिन गायत्री मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है और उसे माइक में नहीं बोला जाना चाहिए। इसलिए आप गायत्री मंत्र के अतिरिक्त कुछ और सुना दो हमें। गायत्री मंत्र सुनने से भी अपराध लगता है, केवल वो अंदर का विषय है। गायत्री मंत्र कहाँ का सब्जेक्ट है? भीतर का, अंदर। अंदर जब गायत्री मंत्र बोलो तो अंदर आवाज नहीं आनी चाहिए, ऐसा नियम है। लेकिन आजकल लोग नियम नहीं मानते, मनमाने तरीके से माइक पे गायत्री मंत्र बोलते रहते हैं। हाँ, बच्चों को गीता के श्लोक याद कराओ, रामचरितमानस की चौपाइयां याद कराओ, और जब बच्चों का यज्ञोपवीत हो जाए जनेऊ, तब फिर गायत्री की दीक्षा होती है विधान से, तब फिर गायत्री जप करने के वो अधिकारी होते हैं। चलिए, कुछ और मंत्र है सुनाने के लिए बेटा? कोई मंत्र है और कोई और कुछ और सुनाओ, दूसरा सुना दो। श्री गुरु चरण सुना दो। नहीं है, चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, राधे राधे। गुरुजी मेरा एक प्रश्न था। बोलो बेटा। वृषभानु जी और माता कीर्तिदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो उन्हें राधा रानी पुत्री रूप में प्राप्त हुई? हाँ, उन्होंने पुण्य किया, उन्होंने घोर तपस्या की कई हजार वर्षों तक, और उसी तपस्या का परिणाम है कि माँ भगवती प्रसन्न होकर के उन्हें बोली कि मैं ही आपकी पुत्री के रूप में आपको प्राप्त होऊंगी। तो उन्होंने तपस्या की, उसका फल उन्होंने पाया। और उनका नाम पिछले जन्म में क्या था? अब वो खोज के बताना पड़ेगा, इस जन्म में ही अपन संतुष्ट रहें। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। जल्दी करना, बहुत जल्दी करना है। गुरुजी प्रणाम। जी राधे राधे। हनुमान जी शादी किए हैं? शादी तो नहीं किए, पर सुवर्चला नाम की बात मिलती है कि सूर्य भगवान की एक बेटी है माता सुवर्चला, उनसे इनका विवाह हुआ है। दक्षिण में एक मंदिर भी है जहां हनुमान जी अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं और वो सूर्य भगवान की बेटी हैं। ऐसा एक मंदिर ही है पूरी दुनिया में दक्षिण में, और नाम है उनका सुवर्चला। तो ये बताया जाता है। इसका प्रमाण कहाँ है? इस प्रमाण तक कोई पहुंचा नहीं अभी, इसलिए हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, यही मान्यता है समाज में। ब्रह्मचारी तो हैं, मगर शादी भी किए हैं बोलते हैं। हाँ, तो हम बता तो रहे हैं आपको कि सूर्य भगवान की बेटी। सूर्य भगवान को गुरु माने थे ना। हाँ हाँ। तो शिक्षा लेने के लिए गए तो सब शिक्षा दे दिए, तो एक शिक्षा बाकी रहा, तो बोला शादी करोगे तभी दूंगा। वो गृहस्थों की शिक्षा थी, इसलिए विवाह के बाद उनको शादी पूरा हुआ भी नहीं। हाँ, हुआ ना, शादी हुई उनकी, शादी हुई मगर पूरी नहीं हुई। और दूसरे दिन लड़की को, मतलब वो जो सुलेखना थी, उसको भी बाहर जाना पड़ा कोई तब करने के लिए। हाँ। और इनको भी गुरु से शिक्षा लेके। और तो आपको तो सब पता है, फिर क्या पूछना है? हाँ, आपको तो सब पता है। राधे राधे। इन्हें तो सब हिस्ट्री पता है। प्रणाम गुरुजी। जी राधे राधे। मेरा कोई प्रश्न नहीं है गुरुजी, बस आपके चरणों में एक निवेदन है जी कि वैसे तो राम मंदिर हमारा पहले से ही था। हाँ। लेकिन अब जब उसकी जीत हुई तो इस बीच में मैं अनुभव की हूँ कि जो लड़के हैं वो काफी हद तक राम भक्त हो चुके हैं। बिल्कुल। और मंदिर में भी वो उत्साह होता है, हर चीज में वीडियो वगैरह सब में आता है। लेकिन ये सब चीज लड़कियां में भी आनी चाहिए। हाँ हाँ। हर मंदिर में जो वस्त्र पहन के जाते हैं हम, जो कुछ भी पहन के चले जाते हैं, जीन्स वगैरह जो भी है, उसमें रुकावट होना चाहिए, रोकने की कोशिश होनी चाहिए। आप लड़कियां ही ज्यादा अच्छे से ये काम कर पाओगी। लड़के करेंगे तो लड़कियां बोलेंगी तुम अपनी आंखें फोड़ लो। आपसे अनुरोध है गुरुजी, इसलिए लड़कियां ही करें तो ज्यादा अच्छा है। आप लोग ये मुहिम चालू करो, पूरे भारत की स्त्रियां, कि हर बहनों को समझाएंगे कि बेटा मंदिरों में मर्यादित जाओ। जी, और मंदिर के सामने में भी रहना चाहिए कि आने में ये सब चीज रुकावट है कि नहीं आ सकते, प्रवेश नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग तैयारी करो, सब चीज समझाओ अपनी बहनों को, जो अगल बगल की एक बार आप भी बोल दीजिए गुरुजी। हम तो खूब बोलते हैं, हम बोलते कथा में सब बोलेंगे, चिंता ना करना। जी जी जी, धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। आजकल लड़कियां मतलब आपने सुना होगा, राधे राधे पंडित जी, वाटर पार्क जाते हैं तो वहाँ का ड्रेसअप अलग होता है ना, और वहाँ क्लबों में जाते हैं वहाँ का ड्रेसअप अलग होता है। तो जब हर जगह का ड्रेसअप अलग है तो मंदिर जाने का भी एक मर्यादित ड्रेसअप होना ही चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है। राधे राधे पंडित जी। जी भैया, राधे राधे। प्रश्न जी मेरा एक, पंडित जी एक मेरा प्रश्न है जी।
कि मेरे यहाँ शिव अभिषेक हुआ था और वो धागा गलती से टूट गया था। तो क्या बात है, इसमें क्या दिक्कत है? उसके बाद मेरे यहाँ परेशानी आना चालू हुआ था। अरे ये सब मन की गणंत की बातें हैं, इन बातों में सार नहीं है। धागा टूट गया, परेशानी आने लग गई, ये कोई बात नहीं होती। ये जो परेशानी आनी थी, बहुत ज्यादा आनी थी, वो तो शंकर जी की पूजा कर ली तो जरा से में टल गई परेशानी। ये क्यों नहीं सोचते? पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव क्यों सोचना है? ठीक है पंडित। हाँ, इस तरफ भी ले आना बेटा माए कि देखो हमारी मैया बेचारी थोड़ा ऐसे बैठ रही है, फिर ऐसे हो जा रही है, ऐसे बैठ रही है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, मेरा सवाल है। हाँ बोलो। कि जो नाम जप करती हूँ मैं जी, वो कौन सी माला से करनी चाहिए? तुलसी की माला। राम जी का मंत्र, कृष्ण जी का मंत्र, नारायण का मंत्र, तुलसी की माला, शिव जी का मंत्र, रुद्राक्ष की माला। गुरुजी, मैं राधा रानी का जप करती हूँ। हाँ, तो तुलसी की माला से ठीक है। लेकिन बोलते हैं कि औरतों को तुलसी की माला से नहीं करना चाहिए। कौन बोलता है ऐसा उल्टा? ऐसे मेरे को बोलते हैं बहुत। कौन? तो आप सबसे पूछती क्यों हो? पूछती नहीं गुरुजी, बोल देते हैं तो मन में लग जाता है। लोगों का काम ही बोलना है। जी गुरुजी। हाँ, तुलसी की माला से ही करें फिर। जी, राधे राधे गुरुजी। हरि बोल। माइक ले छोड़ दे। संक्षिप्त गुरुदेव जी पांचों को सादर प्रणाम। खुश रहिए। चरण कमल गुरुदेव के बंदों दो कर जोरी, हे गुरुवरी से दास पर की जय कृपा बहोरी। खुश रहिए। सिया राम के कृपा से सिया राम का ध्यान करूं, सिया राम के सन्मुख ही सिया राम कथा गुणगान करूं। वीणा के बजैया तोर पैया लागो में हदाई, कंठ में विराजो मोर वाणी में सुधार दे। बुद्धि के देवैया गणराज लमनव थब बिगड़ मति लजी तय है सुधार दे। बड़े बड़े ज्ञानी हाँ राम के कहानी सुनती हाँ के नहीं मोर पार तय लगाई दे। सिया राम जी के नाम वाणी ले में कही सकूं, ऐसे मोर हिम्मत ऐसे मोर हृदय में हिम्मत बैठार दे। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव जी, मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। मैं टाइम पास वाला न हो, जीवन में कुछ खास काम करे वाला हो, बात करूँ मैं। यहाँ तो ये आदमी मन जितना प्रश्न करे सिया राम, ये मन रामचरित मानस ल पढ़े नहीं, जल पढ़ना चाहिए तेल पढ़े नहीं। गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, साधु महात्मा सत्संग करो, कथे ना ये मन सत्संग नहीं करे। सही। और दुनिया भर के आडम्बर में भुलाए रहे, सदमार्ग के रद्दल भुलाए रहे आदमी मन है। रामचरित मानस ल पढ़ो, रामचरित मानस पढ़े नहीं है दुनिया। बताइए आपका क्या प्रश्न है प्रभु? प्रश्न नहीं है गुरुदेव जी, मैं तो आपके दर्शन से ही कृतार्थ हो गए हूँ। थोड़ा से एक ठोर निवेदन है। बोलिए। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सुंदर छत्तीसगढ़िया कवि है, मतलब छत्तीसगढ़ के तुलसीदास है। अच्छा। प्रातः स्मरणीय पूज्य पास श्री नंद कुमार जी साहू, ग्राम खैर जीटी, तुम गांव महासमुंद के पास। ठीक है। वो छत्तीसगढ़ का तुलसीदास है, साक्षात में तुलसीदास। अभी